अभी तक हमने जाना जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में कि क्या होती है जियोमॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की सिग्निफिकेंस कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड अप्रोचेस, और साइंटिस्ट ने जियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में क्या अप्रोचेस दिए हैं, मतलब जियोलॉजिस्ट ने क्या क्या इसके बारे में प्रेजेंट किया है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कि जियोमॉर्फोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के सरफेस के बारे में कि अर्थ के सरफेस पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बने टाइम के साथ साथ, और क्या उनकी शेप्स रही। जैसे पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, उसके बाद वहाँ पे बारिश हुई, फिर वो बारिश आधी जगह पे जमा हुई और आधी जगह पे नहीं हुई, जो कॉन्टिनेंट्स बने और कैसे ओशियंस बने। सेकंड वन है, हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कि धीरे धीरे कैसे बना लैंडफॉर्म्स और कैसे उनमें इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ, कि कैसे उनमें रोज थोड़ा 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 बढ़कर अलग अलग प्रकार की चेंजमेंट आई। थर्ड वन है कि इसमें कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोसेसेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हवा, पानी और बर्फ इत्यादि। हवा रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हवा एक जगह से मिट्टी उठाकर दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट कर देती है तो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। फोर्थ वन है कि यह इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्ट है, कि जैसे कहीं पर भूस्खलन हो रहा है तो उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और या फिर मिट्टी का कटाव हो रहा है तो इसके लिए डिफोरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल है, और उससे लैंड पे क्या असर आया है, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स की स्टडी। लास्ट वन है कि हम प्री एजम्पशंस लगाते हैं, या साइंटिस्ट प्री एजम्पशन से ये बताते हैं कि कब भूकंप आने वाला है या कब सुनामी आने वाली है, जिससे हम पहले बचाव कर सके। तो यह सभी की जानकारी हमें जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी से ही पता चलती है, जिसमें हम अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते और जानते हैं। आइए हम जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की अप्रोच के बारे में, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी अपनी अप्रोचेस की है। सबसे पहला है हिस्टोरिकल अप्रोच। इसमें साइंटिस्ट ने हिस्ट्री और पास्ट के बारे में काफ़ी एविडेंस कलेक्ट करके उनको एक सीक्वेंशियल रूप में प्रेजेंट किया है। मतलब अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टडी की है, उसके बाद में उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे लाइफ पॉसिबल हो पाई। तो ये सब एक सीक्वेंशियल रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो कुछ साइंटिस्ट की ये अप्रोच रही है जिसको हिस्टोरिकल अप्रोच का नाम दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक अप्रोच। इसमें लैंडफॉर्म्स को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ में 3 स्टेज रहती है, यंग, मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज। उसी तरीके से लैंडफॉर्म्स भी पहले बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद मैच्योर स्टेज में आता है और धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाता है। तो इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट ने अपने आइडियाज़ को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करके अप्रोचेस किया है जियोमॉर्फोलॉजी में। थर्ड वन हमारा आ रहा है डेनुडेशंस क्रोनोलॉजी अप्रोच। कुछ साइंटिस्ट ने क्रोनोलॉजी के रूप में अर्थ के इवेंट्स को बताया है, मतलब स्टार्टिंग में ये हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन के बाद इवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो ये सब एक क्रोनोलॉजी के रूप में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, मतलब एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट क्या हुआ, ये सब क्रोनोलॉजी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो जिन भी साइंटिस्ट ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है उनके अप्रोचेस को डेनुडेशंस क्रोनोलॉजी अप्रोच के अकॉर्डिंग माना गया है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी अप्रोच। कुछ साइंटिस्ट ने क्लाइमेट के बारे में या क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बता दिया जियोमॉर्फोलॉजी में। वैसे क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है लैंडफॉर्म्स के इवोल्यूशंस और ओरिजिन में। काफ़ी फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं इसको लैंडफॉर्म्स को बनाने के लिए। अलग अलग टाइप की क्लाइमेट्स के अंदर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में हवा ज़्यादा चलती है, मतलब हवा के कारण वहाँ पे रेगिस्तान डेवलप होने लग रहा है। जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे कोस्टल एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने लग गई। तो अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग जियोमॉर्फो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। आजकल क्वांटिटेटिव अप्रोच ज़्यादा चल रही है। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उसके अंदर डीपली स्टडी ज़्यादा करते हैं, उसके सभी फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। लास्ट वन हमारा आ रहा है मॉडर्न अप्रोचेज। मॉडर्न अप्रोचेज में मेनली मॉडर्न टूल्स को यूज़ किया है हिस्ट्री को दर्शाने के लिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारा आ गया कार्बन डेटिंग। मतलब कार्बन डेटिंग का यूज़ करके ऐसे बताया गया कि इतने साल पहले ये इवेंट हुआ था या ये घटना इतने साल पहले हुई थी। तो कार्बन डेटिंग से काफ़ी हेल्प हुई है। तो हिस्ट्री को दर्शा सॉरी लैंडफॉर्म्स के हिस्ट्री को दर्शाने के लिए कार्बन डेटिंग और अदर मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जा रही है आजकल। तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी में अप्रोच की है और उसके बारे में डेफिनेशंस दी है।